नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो पूरा बाजार गिर रहा है, स्टॉक्स भी टूट रहे हैं, पोर्टफोलियो भी टूट रही है, लेकिन एक स्टॉक है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। कल 20% टूटा है ये स्टॉक, 20% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है इस शेयर में आपको कल के सेशन में। दिन के दौरान ये करीब 22-23% टूट गया था। ये एफएनओ का शेयर है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सर्किट लग जाएगा, सर्किट लगेगा 15 मिनट बाद खुल जाता है तो वो गिरता चला जाता है। एट द एंड 20% नीचे बंद हुआ है और अगर मैं इसके 52 वीक हाई से देखूं तो 1054 का इसका 52 वीक हाई है और करंट मार्केट प्राइस 588 का है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो इसका 52 वीक हाई है वो ऐसा नहीं है कि एक साल पहले ही लगा था, वो लगा है जनवरी में 2025, यानी कि बीते 6 महीने में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को रुला के रख दिया है। बाजार तो जैसे तैसे गिरकर रिकवर भी हुआ था, लेकिन इस स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ है। वन साइडेड हैवी फॉल देखने को मिला है और इस बीच में कल इस स्टॉक ने 588 रुपए का भाव दिखाया है, 20% गिरा है। अगर मैं देखूं 52 वीक लो तो वो 414 का है, तो नीचे से तो भागा था स्टॉक बहुत तेजी से। कल जो ये शेयर गिरा है ना दोस्तों, इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन है कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस में कटौती आई है, कटौती देखने को मिली है, वो काफी हैवी है। स्टॉक का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। दोस्तों, स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। कल 20% नीचे बंद हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई इसमें निवेशित है तो वो क्या करे। पहले मैं डिटेल शेयर करता हूं, पहले कंपनी के नतीजे बताता हूं। कल ही आए थे। अगर नंबर्स देखोगे तो कोई ऐसा नहीं लगेगा कि इतने खराब हैं या स्टॉक 20% गिरना चाहिए था। मुनाफा 83.7 करोड़ के सामने 67 करोड़ पे आया साल दर साल। रेवेन्यू 1320 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ पे रहा। मार्जिन 9.9% से 8.1% पे रहे और एबिटा 130 करोड़ के सामने 121 करोड़ पे रहा। इतने खराब नंबर नहीं है, ये न्यूट्रल है, थोड़े से नेगेटिव हैं। 3-5% चलो गिर जाता, समझ में भी आता, लेकिन 20% टूट गया और ऐसा लग रहा था अगर बाजार खुला होता ना तो ये और गिरता। अब वो रीजन मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा था इस स्टॉक में। दोस्तों, इसके गिरावट के पीछे का रीजन था कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस में कटौती आई है, वो रीजन था। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने 30.3% से घटाकर 17-19% कर दिया है। यानी जो रेवेन्यू में 30% की ग्रोथ की बात करती थी कंपनी, अभी कह रही है कि 17 से 19% की ग्रोथ ही रहेगी केवल। ये आधी रह गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जब मैनेजमेंट नीचे गाइडेंस घटा रहा है तो प्रॉब्लम और ज्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है ना, कोशिश करता है कि मैं कम नेगेटिव से कम नेगेटिव बोलूं, लेकिन अगर वो खुद नेगेटिव बोल रहा है तो समझ लो वो 2% नेगेटिव बोल रहा है तो 4% नेगेटिव है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर उन्होंने 17 से 19% की बात करी है तो कुछ तो इंटरनली दिक्कत चल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाई है, वो तो छोड़ो, आगे ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस 33% से घटाकर 21 से 23% कर दी है। तो यहां भी काफी हैवी कटौती है पूरे ग्रुप की गाइडेंस में। अब अगर मुनाफे की बात करें तो ये तो पूरा ही खत्म कर दिया। मुनाफे की ग्रोथ गाइडेंस 39.2% से घटाकर 3-7%, यानी प्रॉफिट तो पूरा ही गायब हो जाएगा। आगे अगर देखें तो प्रोडक्ट कारोबार जो है उसमें रेवेन्यू की जो गाइडेंस 35% थी वो 17 से 31% कर दी गई है। तो ये काफी नेगेटिव लग रहा है मेरे को, जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा है आपके लिए काफी हैवीली। अब सवाल उठता है कि क्या करें। ये सारी चीजें पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्यों करा है कंपनी ने। तो कंपनी को नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जहां पे मार्जिन्स काफी हैवीली डेंट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट काफी तेजी से टूट सकता है और रेवेन्यू भी हल्का ही रहेगा। अब इसके बाद स्टॉक की क्या हालत हुई है वो आप सभी ने देखा, और कितना गिर सकता है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये शेयर 62 के पीई पे ट्रेड करता है और अगर कंपनी कह रही है कि भैया 17-19% ग्रोथ रेवेन्यू में रहेगी और 3 से 7% प्रॉफिट में, तो वैल्यूएशन इतने जस्टिफाई नहीं है, फिर ये स्टॉक टूटेगा। क्योंकि जब आप किसी को हैवी वैल्यूएशन देते हो तो ग्रोथ के दम पर देते हो कि ग्रोथ तेज है, लेकिन यहाँ तो ग्रोथ गाइडेंस 17-19% की है। तो मेरे को लगता है पहली बात ये स्टॉक ग्रोथ नीचे की तरफ आई है तो फिर स्टॉक के पीई भी नीचे आएगा। और दूसरी बात अगर आप नोटिस करें
तो जिस हिसाब से कंपनी के आंकड़ों में कंपनी कह रही है कि प्रॉफिट टूटेगा या जो भी है, तो मेरे को लगता है स्टॉक में प्रॉब्लम है और काफ़ी हैवी है, और हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए यहाँ से भी और टूटता हुआ दिखे। हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी आया है कि कंपनीज ग्रोथ फॉरकास्ट स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट शॉर्ट टर्म स्लो डाउन। तो शॉर्ट टर्म में मंदी है लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं है। कंपनी मैनेजमेंट अनप्रिपेयर्ड फॉर सडन चेंजेस, फोकसेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड। ये कॉल की अपडेट आते हुए दिखी है। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि पहला काम जो करना चाहिए वो ये है कि अभी इस स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना लें, और जो ऑलरेडी निवेशित है उनसे ये कहूँगा कि अभी आपके लिए टफ समय है। कंपनी तो अच्छी है लेकिन समय टफ है। मेरे को लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं और गिर सकता है। जहाँ पे सेटल होगा तब ध्यान देंगे। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कितना गिर सकता है कितना नहीं गिर सकता है, क्योंकि बहुत हैवी कटौती देखने को मिली है, तो कुछ कहना मुश्किल है। वैसे कंपनी अच्छी है इसलिए ज़्यादा नेगेटिव होना भी सही नहीं है। कुछ इस खराबी में ज़्यादा ही गिर जाता है तो फिर एक रिस्क के साथ इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है और आगे वापस ग्रोथ आएगी, ऐसा भी मानना है कंपनी के मैनेजमेंट का। तो अभी तो प्रॉब्लम है, तो मैं अभी यही कहूँगा कि थोड़ा सावधानी बरतें। बॉटम फिशिंग वगैरह तो अभी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। उछाल आ सकता है, उस उछाल में हल्का भी हो सकते हो आप। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।